वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पुनः आपके लिए कक्षा 10 जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के काफी क्वेश्चन हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। आज पुनः एक बार फिर से उसी टॉपिक को दोबारा लाते हैं, लेकिन नए टॉपिक के साथ। आज आपको नए क्वेश्चन जो कि इबारती क्वेश्चन से संबंधित हैं, यानी कि प्रॉब्लम वर्ड्स क्वेश्चन बहुत ही कठिन होते हैं, लैंग्वेज बेस होते हैं। आपको उनकी सहायता से पहले दो समीकरण बनाना है और फिर उनको हल करना है प्रतिस्थापन, वज्र या गुणन से। प्रतिस्थापन से, विलोपन से या वज्र गुणन से, तीनों विधियों में से कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, कोई बॉन्डेड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो आज से आपके इबारती क्वेश्चन शुरू होते हैं। लगभग 6, 7, 8 या 10 वीडियो इसकी डलेंगी। अलग अलग टॉपिक्स होंगे हर वीडियो में, तो आप लोग मिस ना कीजिए वीडियो, ताकि आप लोग वर्ड्स क्वेश्चन जो कि बहुत ही डिफिकल्ट माने जाते हैं उनको आप लोग सीख सकें। तो समय ना खराब करते हुए आज डायरेक्ट वीडियो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज के। पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्या याद करो। दो चर यानी कि x और y मान कर करना है। यही क्वेश्चन आपका एक चर से भी हो जाएगा द्विघात समीकरण में, है ना। लेकिन यहां पर चूंकि अब बात आती है चूंकि समझ में कैसे आएगा, तो जब क्वेश्चन इसके कुछ अलग क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना, और द्विघात समीकरण में अलग क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर सबसे पहले संख्याओं को हमें मानना है, जरा ध्यान से देखना। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले में ए लाइन कंपलसरी है, माना संख्याएं x और y हैं, रैखिक, दो चरों वाले रैखिक, एक घात का होना चाहिए। एक घात के साथ साथ आपका दो चर होना चाहिए अलग अलग। अब दो शर्त होती है इसमें। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर माने होता घटाना। तो प्रथम शर्तानुसार x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 26। x माइनस वाई बराबर 26 प्रथम शर्त होगी। दो संख्याओं का अंतर लिख भी सकते हैं हिंदी में। दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर उन्होंने दिया था आपको 26, लेकिन हमने घटा दिया एक में से दूसरे को। x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर आपका 1। अभी तक ऐसा समीकरण दिया रहता था, अब भाषा से ऐसा समीकरण आपको बनाना है। अब देखो एक कंडीशन यहां पर फॉलो कर ली हमने, आपको दिखाई दे रही होगी। देखो ए वाली कंडीशन फॉलो हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है, देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, इससे होगा आपका क्वेश्चन। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त है आपकी एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 2 गुनी। गुनी माने होता गुणा, बराबर का निशान। एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो एक संख्या क्या है? x, दूसरी क्या है? y की 2 गुनी, यानी x बराबर आपका हो गया 2y, समीकरण नंबर 2। देखो भाषा से आपको समीकरण बनाना है पहले। एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, इस तरह से। अब x का मान समीकरण 1 में लगा देंगे। x का मान कहां लगाएंगे? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक को लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। x का मान आपका 2y है, माइनस वाई, इसकी जगह पे अपन ने इतना लगा दिया, बराबर 26। तो y बराबर आपका, क्योंकि एक y ये है, 2 घटा देंगे, 26 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया आपका? 26।
यहाँ पर देखो 3 गुनी है, हम यहाँ पर 2 गुनी कर रहे हैं जो कि गलत हो रहा है। यहाँ पर आपको 3 गुनी करना है, सवाल में 3 गुनी लिखा ना, तो 3 का गुणा होगा। कितने का गुणा होगा? 3 का। तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। 2 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 22 बराबर आपका 26/2, 13 प्राप्त होगा। 22 बराबर आपका आ जाएगा 13। एक आंसर आ गया। 22 का मान हम समीकरण नंबर 2 में भी लगा सकते, 1 में भी लगा सकते, किसी में भी लगा देंगे, लेकिन 2 में लगाने से जल्दी आ जाएगा। लिखेंगे 22 का मान समीकरण 2, आपका 2 है, x बराबर 3y, x बराबर 3 इंटू 13 आ जाएगा, है ना। x का मान कितना आ जाएगा आपका? 13 नहीं, 13 का गुणा करेंगे तो यहां पर x का मान आ जाएगा 13 × 3 = 39। 13 × 3 कितना आ जाएगा आपका? 39 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारे x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। एक बार पुनः देखिए, इसमें आपको शर्तें देखना है। 2 शर्तें हर क्वेश्चन में दी होंगी आपकी। पहली शर्त है 2 संख्याओं का अंतर, दूसरी शर्त आपकी है एक संख्या दूसरी संख्या से की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3। तो यहां पर पहली शर्त लगाई, दूसरी 3 गुनी, हमने 2 गुनी कर दी थी पहले, जो कि गलत हो रहा था। 3 गुनी कर दी हमने, तो आपका 22 का मान कितना प्राप्त हो गया? 13। 22 का मान समीकरण 2 में 1 में भी लगा सकते थे, आंसर वही आएगा, है ना। इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा बताने वाले हैं। दूसरा ध्यान से 2 या 3 बार रीडिंग कर लो। पहले आपको इबारती क्वेश्चन बताने से पहले एक मैसेज देते हैं। जो वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, इबारती क्वेश्चन होते हैं, उसे 2-2, 3-3 बार पढ़ा जाता है। एक ही क्वेश्चन को आराम से पढ़े, ताकि आपको वर्ड्स समझ में आए कि वो हमसे कह क्या रहा है क्वेश्चन। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपको क्वेश्चनों की में कठिनाई नहीं होगी, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसकी समीकरण ही नहीं बनते, और बनेंगे तो गलत बनेंगे, जिससे आपका गलत हो जाएगा। वीडियो ध्यान रखना, प्रारंभ से अंत तक देखा करो। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहले वो पुरानी वीडियो देखें, ताकि उनको अच्छा समझ में आए, और वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि उनके पास नई वीडियो पहुंच सके हमारी। अब दूसरा क्वेश्चन, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो पहली तो बात आती है संपूरक कोण होते क्या है। तो ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। क्योंकि 2 संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे माना 2 कोण x, y है। डिग्री लगा देना, x डिग्री और y डिग्री। प्रथम शर्तानुसार तो प्रथम शर्त इसमें क्या है? 2 कोण संपूरक, यहां पर लिखा है, ये इस पॉइंट से पकड़ा अपन। संपूरक का अर्थ होता है संपूरक, अर्थात 180 डिग्री। तो x + y बराबर आपका 180। उन्होंने ये कहा अपन से, समीकरण नंबर 1। 2 कोण संपूरक हैं, और संपूरक से ये छिपा हुआ था इसमें। अब आगे बढ़ेंगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ये पहला कंडीशन है, और ये आपकी दूसरी है। ऐसे हर क्वेश्चन में आपको पढ़ के 2 कंडीशन पहचानना है, कौन सी कंडीशन कहां पर है, फिर आपका क्वेश्चन होगा, वरना आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर आप द्वितीय शर्तानुसार उसको पहचानना पड़ेगा सवाल में। उसमें लिखा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक। तो यहां पर ये तो मान ही नहीं था कि बड़ा कोण कौन सा है,
तो बड़ा देखो x मान लिया हमने, बड़ा कोण x और छोटा कोण y, ऐसा लिखना पड़ेगा इसमें, y डिग्री x डिग्री। अब बड़ा कोण छोटे कोण से इक्वेशन बनाते हैं, बड़ा कोण कौन सा है x, छोटे कोण से 18 अधिक है। देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक, अधिक माने जोड़ना, कम माने घटाना, है माने बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर है, ऐसा कह रहे वो। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 1 में लगा दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो आपका आएगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, एक y और एक y आपके हो गए 2y, 2y के बाद प्लस 18 बराबर 180, इसे उस तरफ भगाओ, 2y 180 माइनस के 18 घटाएंगे इसमें से, बड़े सावधानी पूर्वक घटाना क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन में हमेशा मिस्टेक हो जाती है, तो इससे अपन को बचना है। 2y बराबर आपका हो जाएगा 162, y का मान 162 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम, y का मान आपका आ गया 81, और डिग्री लगाना नहीं भूलना है क्योंकि कोण है, ये क्या है, कोण। यहाँ पर y का मान आपका 81 प्राप्त हुआ है। कैसा प्राप्त हुआ है, 81, जो कि छोटा कोण है। अब हमें निकालना है x का मान, तो y का मान समीकरण 2 में लगाएंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जरा ध्यान से देखना, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y का मान आपका 81 प्लस 18, जुड़ेगी तो आपका x का मान आपका आ जाएगा 99, और डिग्री लगाना नहीं भूलना है। लास्ट में लिखेंगे हम, जो भाषा बोल रहे हैं वो आप लोग लिख लेना, काफी बच्चे सुनते नहीं है पूरा पूरा। नीचे लिखेंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण आपका 81 डिग्री है। तो इसमें जो मुख्य बात है आपको बता दें, वो है क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है पहले उसकी सुनो तो, है ना, फिर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक वर्ड आपको बताता है कि सम ऑफ टू एंगल इक्वल 180, दो कोणों का योगफल 180 है, संपूरक का अर्थ ये है। फिर बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक, स्थिति हमने लिख दी, बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 अधिक माने प्लस है माने बराबर। समीकरण नंबर, इससे x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए, जिससे y का यानी छोटा कोण आपका 81 आ गया, और बड़ा कोण आपका कितना आएगा, बड़ा कोण 99 ऐड कर देंगे। तो क्लियर, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है इसमें, इसको पहले हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्या है उसके बारे में देखना। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच माने जो उनको सिखाने वाला होता है, 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी, है ना। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद की का मूल्य बताना है आपको। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि माना बल्ला है और गेंद, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा
एक गेंद का मूल्य 22 रुपए है। पहले तो ऐसा मानना है अलग अलग दो चरों के रूप में, ठीक है ना। उन्होंने कहा एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य बताओ, तो जो यहां पर पूछते हैं वो उसी को मानते हैं। पर यहां से शुरुआत होती है एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का x और गेंद का y। अब यहां पर दो कंडीशन है, एक बार उसने ऐसा खरीदा 7 बल्ले 6 गेंद तो इतने रुपए दिए। दूसरी इक्वेशन बनेगी यहां से कि उसने 3 बल्ले 5 गेंदें खरीदी तो इतने रुपए दिए। तो ये आपको कंडीशन बता रहा है कि प्रथम शर्त यहां से और सेकंड शर्त यहां से। तो ऐसा आपको उसमें समझना है क्वेश्चन में। तो यहां पर लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार क्या है जरा ध्यान से देखना। 7 बल्ले और 6 गेंदें, 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी बराबर 3,800 रुपए। तो 7 बल्ले खरीदे, एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए, एक गेंद का मूल्य क्या है 22 रुपए। तो x का गुणा इसमें कर देंगे तो 7x प्लस 6y बराबर 3,800 समीकरण नंबर 1। भाई एक गेंद का था x तो 7 नहीं, एक बल्ले का 7 तो 7 बल्ले का 7x, एक गेंद का आपका y तो 6 गेंदों का 6y। इक्वेशन बना दी, ठीक है ना। ए अपने मन से और ये उन्होंने दिया था 3,800। ऐसे ही दूसरी कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या है जरा ध्यान से देखना। 3 बल्ले और 5 गेंदें बराबर कितने का खरीदता है 1,750 रुपए। तो 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x तो 3x हो जाएगा प्लस 5 गेंदें 5 22 हो जाएगा बराबर 1,750। समीकरण नंबर यहां पर 2। अब हमें या तो x का मान बराबर करना है या y का। तो x का मान बराबर करने के लिए, x का मान बराबर करने के लिए इसमें हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें करना पड़ेगा आपको 3 से गुणा। ये आपको ध्यान देना है, कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से। ये पॉइंट समझना है। x के जो अलग अलग, यहां पर देखो 3 है अभाज्य संख्या है, यहां पर 7 है अभाज्य है अगर संख्या तो जो पहले में दिया उसका दूसरे में गुणा होगा और जो दूसरे में दिया उसका पहले में। तो भाषा लिखनी पड़ेगी। समीकरण 1 में 3 का गुणा बा समीकरण 2 में 7 का गुणा करके घटाने पर, उसमें हमें करना है कितने का 3 का। 30 7 21x, 3 18y, 0 0, 3 8 24 और 3 3 9 10 11, 11,400 आ जाएगा आपका। कितना आएगा 11,400। जब इसको बराबर करेंगे हम क्या करेंगे बराबर, एक बार और गुणा बहुत बारीकी से करना है। 30 7 21, 3 18, 3 8 24, 2 बचा, 3 3 9 2 11। अब हमें इसमें करना है 7 का गुणा। 7 21 x, 57 35 बाई 7 का करेंगे 0, 57 35 हंसना ही 3, 7 49 और 3 52 हंसना ही 5, 7 और 5 आपका हो जाएगा 12, 7 और 5 आपका कितना हो जाएगा 12। एक बार और कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
0 7 15 35, 3 7 से 49 3 52, 5 7 5 12, 12,250। अब घटाना है तो नीचे के चिन्हों को घटाना है, ए माइनस का, ए माइनस का और ए भी क्या हो जाएगा माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से इसे घटाएंगे, 17 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ठीक है ना, बराबर इसमें से इसे घटाएंगे, 12,250 में से 11,400, 0 5 8 बचेगा यहां पर 0 0, यानी कि 850 माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर 850 बटे 17, 17 पंची, तो बाई का मान आ गया आपका 5, और रुपए लिखना नहीं भूलना। माने एक गेंद का मूल्य 5 रुपए आया। कितना आया एक गेंद का मूल्य? ठीक है ना, एक गेंद का मूल्य आपका जरा ध्यान से देखना। ठीक है ना, ये 0 देखो अपन भूल गए थे, 0 भी साथ में लगाना पड़ेगा, 50 रुपए होगा, 17 5 85 और 0 का 0, यानी 5 रुपए आ गया, 50 रुपए सॉरी, एक गेंद का मूल्य 50 रुपए। ऐसे ही आपको बाई का मान समीकरण 1 में रखना है या 2 में, किसी में भी रख दो, 2 में रखते हैं, 2 छोटा है थोड़ा, 2 में रखने पर तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5 गुणा 50 1750। ठीक है ना, 3x बराबर आपका 3x प्लस 250 हो जाएगा 55 25 1750, 3x बराबर 1750, पक्षांतर किया घटाएंगे तो आपका 1500 बचेगा, 3x बराबर 1500, x बराबर 1500 बटे 3 5 15 और 2 0, x बराबर आपका 500 रुपए आया, यानी कि एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 रुपए। एक गेंद का 50 और एक बल्ले का आपका 500 रुपए, कितना आ गया 500 रुपए। एक बार और ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका था एक कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपए में लिए, तो दूसरी कंडीशन 3 गेंदें द्वारा से और 5 बल्ले 1750 में, तो वो ये पूछना चाहते हैं कि एक बल्ले की कीमत कितनी है और एक गेंद की कीमत कितनी है। तो मान लीजिए एक बल्ले की x और एक गेंद की y। पहली शर्त थी 7 बल्ले खरीदे थे 6 गेंद, तो 7 में x का गुणा करेंगे तो 7 बल्लों का होगा, 6 गेंदों का प्लस कर दिया 3800 के बराबर कर दिया। ऐसे ही दूसरी बार में 3 गेंद 3x मूल हो गया, 5 गेंदों का 5y हो गया, बराबर टोटल इनको जोड़ा तो इतने के बराबर है। फिर इनके चरों को बराबर बनाया, x के गुणांक अभाज्य थे तो उसके अभाज्य का इसमें और इसके अभाज्य का इसमें गुणा करके घटाया, क्योंकि चिन्ह समान थे। हल करते गए, यहाँ पर 5 बार कटा, हमने 5 लिख दिया था, ध्यान रखना 50 0 भी लिखना था साथ में, तो ऐसा आया। इसका मान हमने समीकरण 2 में लगाया और हल करते गए तो आपका x का मान प्राप्त हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और इन्हें जितने अधिक से अधिक बार आप लोग पढ़ोगे और नोटबुक पर बार बार करके देखना है, एक बार से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 टाइम यानी 3 बार कीजिए अलग अलग जगह, है ना, अच्छा समझ में आएगा, सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 5वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम इक्वेशन कहलाती है, यानी कि इबारती क्वेश्चन, प्रॉब्लम वर्ड क्वेश्चन या इबारती क्वेश्चन। तो इसमें 5वां क्वेश्चन आपका है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों में, कलमों का, मैं नहीं है यहाँ पे, क्या है का मूल्य आपका दिया है 50 रुपए। फिर दूसरी इक्वेशन फिर से बनाई है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। तो एक पेंसिल
तथा एक कलम का मूल आपको ज्ञात करना है। यानी मिक्स वाला दिया है, दो चरों की सहायता से, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की सहायता से इस प्रॉब्लम को, इबारती क्वेश्चन को अपन को हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें लिखना है माना एक कलम का मूल्य x रुपए, एक, पहले पेंसिल है, पेंसिल लिखेंगे, पेंसिल का मूल्य इतना और x रुपए, और कलम का मूल्य 22 रुपए, ऐसा आपका दिया है। तो प्रथम शर्तानुसार, पांच पेंसिल 7 कलमों, तो 5 पेंसिल दिया, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस 7 कलमें दी, एक कलम का मूल्य क्या है 22, तो 7y बराबर 50। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। उसमें लिखा था 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50, तो एक एक का हमने मान लिया, x का 5 में और y का 7 में गुणा करके जोड़ा तो 50 के बराबर कर दिए। ऐसे ही हमें द्वितीय शर्तानुसार करना, हमेशा 2 शर्तें होती हैं। अब दूसरी शर्त यहां से शुरू होगी, 5 कलमों 7 पेंसिल और 5 कलमों, 7 पेंसिल और 5 कलमों, तो 7 पेंसिल माने 7x, 5 कलमों यानी कि 5y जोड़ दिया और 46 रुपए के बराबर कर दिया, तो समीकरण नंबर आपका 2। ये एक हो गया, ये 2। अब यहां पर संख्या देखी, विषम है 5 और यहां पर 7, तो बराबर करने के लिए इस वाली इक्वेशन में हम, जो पहली इक्वेशन है इसमें हम 7 का मल्टीपल करेंगे सभी में, और इसमें करेंगे हम 5 का मल्टीपल। ऐसा हमें समझना पड़ेगा, जिससे हमारा x का मान बराबर हो जाएगा और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। तो भाषा लिखनी पड़ेगी, समीकरण 1 में 7 का गुणा व समीकरण 2 में 5 का गुणा करके, अब चिन्ह समान है दोनों में तो घटाने पर, इसमें हम 7 का करते हैं 7 पन्ना 35x, 7 सतैया 49y, 7 पन्ना 35 माने 7 पन्ना 35 700 350, 7 पन्ना 35 पचम 25y बराबर 5 का करेंगे, पंचक के 30, पंचों के 20 और 3 23, पंचक के 30, हंसनाई 3, पंचों के 20 और 3 23। अब हमें घटाना है, a माइनस और e माइनस, चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है, समान संख्या कट जाएगी, प्लस का बड़ा है, इसमें से इसे घटाएंगे तो 4 और 2 24 बराबर, इसमें से इसे घटाना 0, यहां पर आपका 2 और यहां पर आपका 1। अब हमें y का मान निकालना, तो y बराबर 120 बटे 24, 24 पंचे, तो y का मान आ जाएगा आपका 5 रुपए। कितना आ जाएगा 5 रुपए, यानी कि आपका कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य आपका 5 रुपए हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है आपका 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7 इंटू 5 बराबर 50, तो 5x बराबर 5x प्लस 35 हो जाएगा, ये बराबर 50। इसको उस तरफ भगाएंगे तो 5x बराबर 50 माइनस 35, 5x बराबर 15 बचेगा, x बराबर 15 बटे 5, 3 बार कटेगा, x का मान आपका 3 रुपए, माने एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए,
और एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। एक बार पुनः देखिएगा ताकि स्पष्ट हो सके। क्वेश्चन था आपका 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50। फिर दोबारा से इसी को द्वारा दूसरे प्रकार से व्याख्या की गई, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46, तो एक पेंसिल एक कलम का मूल्य क्या होगा। हमने मान लिया x एक कलम पेंसिल का एक कलम का y, 5 कलमें खरीदी तो 5x हो जाएगा 5 पेंसिल, और 7 कलमें खरीदी तो 7y, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 के बराबर होगा। ऐसे ही दूसरा, इनमें x का मान बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा और इसमें 5 का, कट गए, यहाँ पर 24 बचा, यहाँ पर 120, 24 का भाग 5 बार, y का मान समीकरण 1 में लगाया और हल करते गए तो x का मान आपका 3 रुपए आ गया। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक आपका कलम का मूल्य 5 रुपए। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6वां भी इसी प्रकार का है। तो आपसे कहना है हमारा कि आप लोग एनसीईआरटी में इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए और सारे क्वेश्चन आपको लगाकर स्वयं देखना है और देखना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आंसर को मैच करना है। यानी हमने तो देखो सबसे सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको अब मेहनत आपको करनी है ताकि आप लोग क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर सकें। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, जो 2 किलोग्राम सेब खरीदे और 1 किलोग्राम अंगूर, तो इन दोनों का मूल्य मिला के हुआ 160 रुपए। फिर एक माह बाद फिर से खरीदे इन्हीं को, तो 4 किलो सेब खरीदे और 2 किलो अंगूर, तो फिर 300 रुपए देने पड़े। तो वो कह रहे कि इसका जो औसतन मूल्य है, जो औसतन मूल्य 1 किलोग्राम आपका 1 किलोग्राम सेब बा 1 किलोग्राम आपको अंगूर का मूल्य बताना है। तो 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, तो यहां पे लिखेंगे माना 1 किलोग्राम, ठीक है ना, इसका मूल्य आपका हो जाएगा माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए व 1 ग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए है। तो आपको 2 शर्त यहां पर देखना है, कौन कौन सी। पहली शर्त आपकी, अब हम इसमें स्थिति तय करेंगे, तो एक स्थिति देखो आपकी ये है, 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम और इनका मूल्य इकट्ठा दिया है 160, और दूसरा दिया 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम और मूल्य कितना दिया आपका, कितना दिया है, इसमें मूल्य दिया है आपका 300 रुपए। 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम और मूल्य कितना दिया, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है। देखो, तो इसमें सबसे पहली प्रथम शर्तानुसार लगाएंगे, प्रथम शर्तानुसार इसमें x का गुणा करेंगे, क्योंकि इसका मूल्य x, तो 2 किलोग्राम का 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर लिया तो 1 किलोग्राम का y, 1 गुणा y बराबर आपका 160 हो जाएगा। समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे इसको। ऐसे ही द्वितीय शर्तानुसार आपका कंडीशन है 4 किलो तो 4x प्लस 2 किलो अंगूर है तो 2y बराबर 300। अब इसमें देखो 2 का भाग जा रहा, इसमें कितने का भाग जा रहा, 2 का भाग लगा देंगे तो 2x प्लस y बराबर, इसमें देंगे तो 150 आएगा समीकरण नंबर 2। इसमें भी 2 का लिख देंगे, 2 का भाग
देने पर, ठीक है ना। इसमें दिया 2x, इसमें दिया y 1y, इसमें आपका 150 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसे सॉल्व देखो, अब ये है आपका 2 और वो है 1, इन दोनों में y का मान समान है देखो, और चिन्ह भी समान है तो घटा देंगे, इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 आपका है 2x प्लस y बराबर 160, तो यहां पर देखो दोनों समीकरण एक से बन रहे हैं आपके, ये आपका 150, यहां पर क्या है 2x प्लस y बराबर 150। अगर घटाते हैं हम तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर 0 और यहां पर क्या बचेगा आपका 10, जो कि आपका x और y नहीं आ रहा है इसमें, और x y नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर। कैसी हैं रेखाएं, समांतर। तो लिखेंगे चूंकि रेखाएं समांतर हैं, अतः इनका मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अच्छे से ध्यान समझना, देखो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि आपका वहां पर सॉल्व नहीं होगा। कब नहीं होगा, जैसे कि देखो एक समीकरण आपका था 2x प्लस y बराबर 160, और आपका दूसरा समीकरण आपका बना था 2x प्लस y बराबर 150। तो इनके अगर गुणांक समान हो x और y के, तो ऐसी स्थिति में ये समांतर होती है रेखाएं। कैसी होती हैं, समांतर, और इनका हल नहीं होता है, इनका कोई हल ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपोर्टेंटली क्वेश्चन था ये, समझने वाला। आप लोग ये समझते कि इसका मान नहीं निकल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान कभी नहीं निकलता है। कब, जब इनके गुणांक समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं और फिर उनके हल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर। तो इससे अपन को मैसेज मिला कि इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। इसको कंप्लीट कीजिए, इससे भी एडवांस क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है। प्रॉब्लम इक्वेशन है, प्रॉब्लम वर्ड इक्वेशन, इबारती क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और मजा भी आता है पढ़ने में। इसलिए रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ।